हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए साइंस का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो इस पूरे ब्रह्मांड में जो ये धरती है यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर पाते हैं, कैसे ये अपने ही जैसे पौधों को जन्म देते हैं, वो चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ characteristic of all living organisms. You have already learned this in class 6th कि अपने ही जैसे जीवों का, ऑर्गेनिजम्स का बनना, ये एक गुण है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसके बारे में आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था और अभी भी हम पढ़ेंगे। अपने ही जैसे पौधों को कैसे जन्म देते हैं पौधे, ताकि वो इस धरती पर एग्जिस्ट, अपना सर्वाइवल रख पाए। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन हो गई ये। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? नए इंडिविजुअल्स पेरेंट्स से प्रोड्यूस होना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। लेकिन प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे दोबारा जन्म लेते हैं, कैसे वो अपने ही जैसे पौधों को जन्म देते हैं, इसके अलग अलग तरीके हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के तरीके। इन क्लास 6th you learned about different parts of flowering plant. Try to list the various parts of the plant and write the function of each. 6th क्लास के अंदर जो आपने साइंस चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट के कई सारे पार्ट्स थे। वो पार्ट्स कौन कौन से थे? जैसे पत्ते, लीव्स, जैसे कि फ्लावर, बड, रूट्स, स्टेम, और उनके अभी यहाँ पर ये कह रखा है कि भाई आप उसके इन सब पार्ट्सों को लिखिए और उनके फंक्शंस क्या है। ये आपको पता ही है कि हर एक का अपना फंक्शन है। जैसे कि पत्तों का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, उस पर जो स्टोमेटा होता है उसका काम होता है गैस की एक्सचेंजिंग करना। रूट्स का काम होता है कि वो मिनरल्स और वाटर को प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना। खाना बनाए हुए जो है वो जाइलम, फ्लोएम, वो सब काम है। तो पूरे जो पौधे का जो जितने भी हिस्से हैं उनके सबके अपने अपने काम होते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। These are called the vegetative parts of the plant. ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जड़ें, तना, स्टेम और लीव्स होती है, और इनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, जिससे कि पौधा अपने आप को दोबारा से जन्म दे सकता है, जिसके थ्रू वो अपने ही जैसे पौधों को जन्म दे सकता है। After a certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango trees flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We eat the fruits and usually discard the seeds. Seeds germinate and form new plants.
तो एक ग्रोथ हो जाने के बाद, पौधों के अंदर एक लेवल आ जाने के बाद, ग्रोथ हो जाने के बाद ज़्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं, फूल देते हैं, फूल को जन्म देते हैं, फूल उन पर उगते हैं। आपने देखा होगा कि जो आम का पेड़ है वो बसंत के मौसम में आने के बाद फूल देना स्टार्ट कर देता है। ये वो फूल होते हैं जो आगे चल कर के फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, मीठे आम में कन्वर्ट होते हैं, और फिर उनको हम गर्मियों में खाते हैं। हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम फ्रूट्स तो खा लेते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं, जबकि जो सीड्स है फिर वो आगे नए प्लांट को जन्म देते हैं। नए प्लांट का जो जन्म लेने का द्वार बनता है वो सीड। नए प्लांट फिर उसी ही बीज से पैदा होते हैं। What is the function of flowers in plants? प्लांट्स में फ्लावर्स के क्या फंक्शन है? The flowers perform the function of reproduction in plants. Flowers are the reproductive parts of the plant. A flower may have either the male part or the female part or both male and female parts. फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिससे कि वो दोबारा से जन्म लेता है पौधा, क्योंकि उसके अंदर बीज होता है, सीड्स होते हैं, सीड्स जन्म लेते हैं। क्योंकि फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट्स के अंदर सीड्स आएंगे। एक फ्लावर है वो, उसके अंदर मेल पार्ट भी हो सकता है, फीमेल पार्ट भी हो सकता है, या दोनों ही पार्ट्स भी फ्लावर के अंदर पाए जा सकते हैं। There are several ways by which plants produce their offspring. These are categorized into two types: asexual reproduction and sexual reproduction. तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाएं। ये तो क्वेश्चन हो गया जैसे, और द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लांट्स, यही क्वेश्चन इसका बना देते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लांट, ये इसका फंक्शन है कि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और रिप्रोडक्शन इसके थ्रू होती है। अ फ्लावर which part of the plant does a flower contain? कौन से पार्ट्स इसमें हो सकते हैं, इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो इसके लिए हो गया। तो इसके लिए क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज बाय विच अ फ्लावर कैन रिप्रोड्यूस? तो वो सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है। और फिर asexual reproduction कैसे? In asexual reproduction, plants can give rise to new plant without seeds. asexual reproduction में बिना seeds के वो
नए प्लांट को जन्म देता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सीड्स के थ्रू एक नए प्लांट को जन्म देता है। ठीक है, तो ये इसी का ही पार्ट बना देते हैं। इसके बाद पहली कुछ पूछ रही है। पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स, बट शी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ द सुगर केन, पोटैटो एंड रोज। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। पहली का मानना था कि जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स से, लेकिन उसने कभी भी इन पौधों के सीड्स नहीं देखे, शुगर केन, पोटैटो, रोज, इनके। और वो जानना चाहती है कि वो ये वाले पौधे हैं, ये अपने प्लांट्स को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स से जो वनस्पतिक जो चीज़ें इनकी होती है, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। स्टेम, लाइक स्टेम से करेंगे, जैसे रोज प्लांट है, शुगर केन प्लांट है ना, पोटैटो है। रूट से करेंगे और पत्तों से भी कर देते हैं, जैसे ब्रायोफिलम है, राइट। स्टेम, रूट्स एटसेट्रा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो बिना सीड्स के जो प्लांट है वो गेट होता है, वो किसी स्पोर्स की हेल्प नहीं करते लेते, ना ही किसी सीड्स की। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो पढ़ते हैं, उससे और क्लैरिटी होगी। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. कि ये एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें पौधा अपने जैसे पौधों को जन्म देता है। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं पौधे के, उनके द्वारा, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। इसलिए इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, राइट। अब ये एक एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से देखेंगे। होप सो यहाँ तक का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे की नॉलेज के साथ। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। इतना अच्छे से समझिए, लर्न कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे सब्सक्रिप्शन कर देने के बाद।